आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मित्र सुध जी हमारे साथ हैं, जो कि मुंबई के एक जाने माने हॉस्पिटल में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने आध्यात्मिकता को समझने में, अनुभव करने में बहुत सारा वक्त बिताया है। ये कई वर्षों से मैत्री बोध परिवार से भी जुड़े हुए हैं, तो आइए उन्हीं से हम जानकारी हासिल करते हैं। सुध जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रणाम। चलिए, तो बहुत सारी बातें हैं, अभी एक एक करके हम आपको ज़रूर यहाँ बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपसे ज़रूर समझना चाहूँगी कि हम लोग पूजा करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, ध्यान करते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो ये सारी चीज़ें अलग कैसे हैं हवन से, या यूँ कहूँ कि इन सब से हवन अलग क्यों है, कैसे है? हाँ, ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा हूँ कि मेरा भी ये क्वेश्चन रहा करता था कि इतने सारे प्रेयर्स करना, फिर ध्यान करना, फिर एक हवन भी आ गया, या ऐसा हवन अलग से क्यों है? तो यहाँ पर हमको समझना होगा कि हवन का निर्माण क्यों किया। वे जब शुरू हुआ था तभी जो हमारे ऋषि मुनि थे, क्यों किया? तो हम अक्सर देखते हैं कि जब हम ईश्वर के प्रति प्रार्थना करते हैं या कुछ ध्यान करते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारी प्रार्थना या जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो ईश्वर तक पहुंचती है कि नहीं, है ना? मालूम नहीं होता। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर जो विधि विधान बनाई गई है हवन करने के लिए, उसमें आपको एक अश्योरिटी मिलती है। उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। तो हवन में क्या करते हैं, हम एक कुछ भेंट देते हैं, एक जैसे कि सामग्री डालते हैं और घी डालते हैं, जो मैंगो स्टिक्स, जो आम की लकड़ी वो डालते हैं, है ना? तो जब हम कुछ डाल रहे हैं उसमें एक ऑफरिंग देते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, एक अग्नि की प्रज्वलित होती है, अग्नि देव जो है प्रसन्न होते हैं, है ना? तो और डीप में अगर समझना है तो हम पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, ये 5 तत्वों से हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उसी तरह हमारा जो शरीर है, ये जड़ शरीर भी उन 5 तत्वों से बना हुआ है। कहते हैं कि इन 5 तत्वों में से जो सबसे बहुत फास्ट, एकदम जल्दी से, स्पीड से ईश्वर को अपनी प्रार्थना पहुंचाना है, तो अग्निदेव काम करते हैं। इसलिए अग्नि का माध्यम, अग्नि जो है वो माध्यम को हम यूज करते हैं, उस तत्व को यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम कुछ न्यौछावर कर रहे हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, तो आप कुछ दे रहे हैं और कुछ आ रहा है, ये प्रोसेस है एक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि जो हवन का रिचुअल है, जो प्रोसेस है, उसमें क्या हो रहा है, ये हमें समझना है। यहां पर आप कुछ डाल रहे हैं और कुछ मिल रहा है आपको। मतलब हवन की जो अग्नि जलती है, हाँ, उसी से ही पता चल जाता है कि ईश्वर का कनेक्शन हमारे साथ कितना हो रहा है। या हाँ, तो उससे हम ये नहीं कह सकते अग्नि कैसी है उसके अनुसार है, किंतु अग्नि जो है एक माध्यम है, जो ईश्वर को हमारी प्रार्थना पहुंचाता है। तो हवन में हमेशा एक संकल्प होता है ना? हम हवन एक संकल्प लेके करते हैं। कोई किसी की तबीयत खराब है या हम कुछ पाना चाहते हैं, तो जो संकल्प होता है वो संकल्प एक प्रार्थना के रूप में हम ईश्वर को पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए अग्नि एक माध्यम होता है। तो आप जो है पहले संकल्प करते हैं, सारे देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनको सबको बुलाते हैं और एक संकल्प लेते हैं, और फिर हम हवन की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहले अग्नि को भी हम आवाहन करते हैं, अग्निदेव को, उन्हें प्रसन्न करते हैं, है ना, मंत्रों के साथ। और जब अग्नि प्रज्वलित होती है, जब हर एक मंत्र के साथ हम उसमें कुछ ऑफरिंग दे रहे हैं और हमारी प्रार्थना फिर हम ईश्वर तक पहुंचाते हैं। और वैसे भी ये तो कहा ही जाता है कि ईश्वर मंत्रों के अधीन है, क्योंकि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है जो सीधे ईश्वर तक आपकी पुकार पहुंचाने की शक्ति रखते हैं, और मंत्र इतनी शक्ति रखते हैं कि आपका अगर मंत्र का जप करने का तरीका बिल्कुल शास्त्रोक्त है, वैदिक रीति से एकदम से शुद्ध है, तो ईश्वर को भी जमीन पर, इस धरती पर अपने भक्त से मिलने के लिए आना ही होगा। खैर, मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, ये तो खैर बहुत ही वर्षों पुरानी परंपरा है, भक्त और भगवान के बीच का ये संबंध है। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि हवन, हम मैत्रीबोध परिवार में उसे एक एक्ट ऑफ लव, एक प्रेम की क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम कोई प्रार्थना करते हैं ईश्वर तक पहुंचाने के लिए, तो यहाँ पर हवन एक और तरीका है, जिसे हम एक एक्ट ऑफ लव, बहुत प्रेम से हम ईश्वर को अपनी प्रार्थना पहुंचाना चाहते हैं, है ना? इसमें जब आप ये विधि विधान से पूरे जो हवन की रिचुअल करते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली अगर आप पूरी फीलिंग के साथ करेंगे तो आपका ईश्वर के साथ संबंध और मजबूत होगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ना? क्योंकि आपके भाव
ईश्वर के प्रति हैं। दूसरा, आप जब भी हवन में कुछ देते हैं, जो हमने देखा कैसे होता है, तो कहा जाता है कि आप जो कुछ भी देते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको वापस मिलता है। बिल्कुल। ये नेचर का लॉ है। आप जो कुछ भी देते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलता है। इसलिए कई बार हमारे मैत्रीबोध हवन जब हम करते हैं उसमें हम एक हमारी बेस्ट क्वालिटी ऑफर करते हैं एंड में, ताकि वो हमें कई गुना ज्यादा हमारे भीतर फिर से हमें ईश्वर वापस करे। ये भी नेचर का नियम है जो हम हवन में करते हैं।